एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर, जिसमें जो हमारी एक नई सीरीज़ जिसमें हम हिंदी को पढ़ना साथ ही हिंदी के गद्यांश को करना सीख रहे हैं। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें हिंदी के गद्यांश, हिंदी के पैसेज आते हैं, उन सब में हेल्पफुल होगी हमारी ये वीडियोस। ठीक है, तो सभी बच्चों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी बच्चे देखते हैं वो सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ये हमारी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और साथ ही कुछ दिनों का गैप हो गया बीच में, क्योंकि मुंह में छाले हो गए हैं, क्या बताएं, तो इस कारण से दिक्कत हो गई, तो वीडियो नहीं बन पाई। तो अब डेली अब वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज के जो पहला कहानी है, यानी कि पहला जो गद्यांश है, गद्यांश का शीर्षक है वो क्या है? दिखावा। क्या है? दिखावा। तो दिखावा बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा शीर्षक है। तो दिखावा तुमने कई बार सुना भी होगा कि ये जो बंदा है ना, दिखावा करता है हर चीज़ का, सुना होगा ये सब चीज़ें। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं शो ऑफ करना, कि भाई वो बंदा बहुत शो ऑफ करता है, मगर हम ऐसे नहीं है, या वो ऐसा नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करता, यानी दिखावा नहीं करता। या फिर हमने यही भी सुना होगा कि हमें कभी भी जीवन में दिखावा नहीं करना चाहिए, जो हम हैं वो हमको पता है, किसी और को ज़्यादा अपने बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक राजा की कहानी ली है। ठीक है, उसके दरबार में क्या था राजा के, कि एक बुद्धिमान मंत्री था, यानी मंत्री होते हैं राजा के दरबारों में जो कि उनको एडवाइस करते हैं, हर डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड डिफरेंट मंत्री होते हैं। तो क्या होता है, जिस टाइप से आज मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होते थे, मंत्री। आज भी उनको मंत्री बोलते हैं हिंदी में, मिनिस्टर्स को ना। तो एक राजा के दरबार में क्या था, एक बुद्धिमान मंत्री था, यानी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसके पास क्या था, हर समस्या का हल था। यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके पास उसका सॉल्यूशन जरूर आएगा। यानी कोई भी समस्या आ जाए, समस्या का मतलब समझते हो ना, प्रॉब्लम, कठिनाई, समस्या, परेशानी, उन सब का उसके पास क्या था, हल था। उसको सॉल्व कर देता था, उस समस्या का हल निकाल देता था, उस कठिनाई से पार पाने की तरकीब होती थी उसके पास। राजा अपने इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। तो राजा को भी पता था ये भाई बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए राजा क्या करता था, उससे पूछे बिना कभी भी कोई भी फैसला नहीं करता था, नहीं लेता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे। अब क्या, अब राजा के जो खास आदमी था, ये राजा का खास आदमी था, इससे क्या करता था, वो जो बाकी के जो राज दरबार के, यानी कि राजा के दरबार में जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं राज दरबार कहते हैं। राज दरबार में जितने भी बाकी मंत्री थे या बाकी जितने भी लोग थे, वो सब क्या थे, उससे जलन करते थे, यानी जेलस फील करते थे। देखा ही होगा अपने आसपास के लोगों को, जब आप तरक्की करते हो या फिर, तो लोग क्या करते हैं, आपसे जलने लगते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, पता नहीं मिलता क्या लोगों को जलने से। कभी भी जीवन में किसी को नीचे गिरा के आप आगे मत बढ़ो, हमेशा क्या करो, अपने टैलेंट, अपने अंदर इतनी काबिलियत बनाओ कि आप अपने टैलेंट के दम पर, अपने एबिलिटी के दम पर उससे आगे जाओ, ना कि उसको नीचे गिरा के आप आगे बढ़ो। ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, जो कि आज ज़्यादातर लोग आजकल यही कर रहे हैं। तो अब जब ये राजा का खास आदमी था, यानी राजा इससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, तो इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग क्या करते थे, जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। अब एक दिन राज दरबार, यानी दरबार लगा हुआ था, यानी सारे लोग बैठे थे अपने अपने सिंहासन पर, अपने अपने कुर्सियों पे। तो उस राज दरबार में राजा ने क्या कहा उस मंत्री से, अपने इस मंत्री से, कि यार तुम तो इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा जो है वो बेहद मूर्ख है। बेहद मूर्ख का मतलब बहुत मूर्ख, बेहद माने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वही है, बेहद मूर्ख है, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख है। राजा की ये बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेटा मूर्ख है। अब कोई भी आपके चाहने वाले इंसान को के बारे में कुछ कहेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो वैसे ही जब राजा ने उस मंत्री से बोला
कि आप तो बहुत बुद्धिमान हो, मगर जो आपका बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, बेहद मूर्ख है, पागलों वाली हरकतें करता है। तो राजा की अब ये जो बात बोली राजा जी ने, अब मंत्री को बहुत बुरी लगी। तो मंत्री ने उससे जानना चाहा। मंत्री ने पूछा, क्या पूछा? लेकिन मंत्री को अच्छी नहीं लगी और मंत्री ने राजा से क्या पूछा? महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेटा मूर्ख है? अब राजा से ही उन्होंने पूछ लिया कि महाराज ऐसा आपने बोला क्यों, आप बोल रहे हो तो ऐसे आखिर बोल क्यों रहे हो, और दूसरी बात आपको ऐसा लगता क्यों है कि मेरा बेटा मूर्ख है? तो राजा ने कहा, एक मिनट, राजा ने कहा, अच्छा एक मिनट, राजा की ये बात मंत्री को अच्छी, अच्छा ये तो पढ़ दिया ना मैंने, कहाँ पे? अच्छा है। राजा ने कहा मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है, और मैं रोज तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, तो तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। क्या कह रहे हैं कि एक मंत्री था, वो बहुत ही बुद्धिमान था, राजा के दरबार में काम करता था, ठीक है। तो राजा हमेशा कोई भी काम उससे बिना पूछे नहीं करता था, यानी वो राजा का खास आदमी था। तो इससे राजदरबार के बाकी के जो लोग थे, बाकी के जितने भी बंदे काम करते थे राजा के आसपास, वो सब क्या करते थे? उससे जलन रखते थे। अब ऐसे ही बातें चलती थी, ये सब चलता था। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे राजा ने उस मंत्री से कहा जो बहुत बुद्धिमान था, जो उसका खास आदमी था, कि यार तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार हो, मगर जो तुम्हारा बेटा है वो बहुत ही मूर्ख है, बेहद मूर्ख है। तो अब कोई भी ऐसे बोलेगा आपके बेटे के बारे में, या फिर आप भी जिससे जो आपके ऐसे मतलब जिससे आप लगाव रखते हो, जो आपका खास आदमी है या जो आपका रिश्तेदार है, तो आपको बुरा तो लगना ऑब्वियस बात है। तो क्या हुआ? तो मंत्री ने राजा से पूछ ही लिया, राजा साहब आपने ऐसा बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा बेहद मूर्ख है? तो राजा ने फिर क्या कहा? राजा ने कहा कि मैं रोज़ जब सुबह जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है, यानी जनता से जब मिलने जाते हैं राजा साहब तो वहाँ पे इनका बेटा भी होता है, मंत्री का। और मैं, यानी कि राजा बोल रहे हैं कि मैं रोज़ तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना और चांदी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। राजा साहब रोज़ जनता के सामने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनका बेटा भी होता है मंत्री का, तो वहाँ पे रोज़ इनके बेटे से ये पूछते हैं कि सोना और चांदी में क्या कीमती है। तो जो इनका बेटा है वो क्या बोलता है? तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। और ये मंत्री का जो बेटा है वो क्या बोलता है? हर बार चांदी कहता है। तो राजा की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मौजूद मंत्री लोग होगा, लोग मंत्री नहीं होगा, अच्छा ठीक है, सही है, सॉरी सही है। राजा की ये बात सुनकर, अब राजा ने ये बात बताई तो दरबार में जितने भी लोग थे ना, मौजूद लोग थे, वो सब क्या हुआ? मंत्री पर हंसने लगे, यानी जो बुद्धिमान मंत्री था उस पर हंसने लगे, और मंत्री को बुरा लगा। अब कोई आप पर हंसेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो वो जो बुद्धिमान मंत्री था उस पर सारे लोग हंसने लगे, और ये चीज़ मंत्री को बुरी लगी। अब मंत्री बिना कुछ कहे अपने घर वापिस आ गया। अब मंत्री क्या कहेगा? अब राजा के सामने किसकी बोलने की हिम्मत है, इसीलिए मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा और घर पर वापिस आ गया। और घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोना और चांदी में क्या मूल्यवान है? तो अब यही क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन राजा रोज अब मैं उसके बेटे से पूछता था, यानी कि मंत्री के बेटे से, तो वही क्वेश्चन मंत्री ने आके अपने बेटे से पूछा कि अगर राजा, हो सकता है राजा जी ऐसे झूठ बोल रहे हो कि मेरा बेटा चांदी को चुनता है, एक बार मैं उसकी परीक्षा मतलब उससे पूछ लेता हूँ। तो मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है? तो बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना। तो मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है, तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी को कीमती धातु कहते हो? ये क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है, यानी कि मेटल। अच्छा, तो भाई अब जब मंत्री घर आया गुस्से में, दरबार में सारे लोग मंत्री पे हंसने लगे, तो वो कुछ कर तो पाएगा नहीं बेचारा, गुस्से में आके वो घर वापस आ गया। अब घर वापस आने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा, बेटा आप बताओ सोना और चांदी में क्या चीज़ कीमती है, क्या मूल्यवान है, ठीक है, क्या बहुमूल्य है? तो बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना कीमती है, सोना मूल्यवान है, सोना बहुमूल्य है। तो मंत्री ने बेटे से, अब फिर मंत्री ने कहा, यार जब तुझे पता है कि सोना ज़्यादा कीमती है, तो राजा जब तेरे से डेली पूछते हैं सोने और चांदी में क्या चीज़ कीमती है, तो तुम रोज़ उन्हें चांदी क्यों बताते हो, ठीक है? तो बेटे ने कहा, एक मिनट, बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज
मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का। सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज़ है वो तुम ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। अब बेटे ने बताई इसके पीछे की कहानी कि ऐसा क्यों होता। बेटे ने बोला, पिताजी रोज़ जो वो हैं हमारे राजा साहब, वो आते हैं, जनता से मिलते हैं, यानी प्रजा से मिलते हैं, और रोज़ मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक तो रखते हैं चांदी का और एक रखते हैं सोने का, और मुझसे बोलते हैं कि इधर आओ बेटा, अब जो भी चीज़ तुम्हें ज़्यादा कीमती लगती है उसे उठाकर ले जाओ अपने घर या अपने साथ ले जाओ। तो मैं रोज़ क्या करता हूँ, चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। और ये देखकर, एक मिनट रुको, अब जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ, यानी मंत्री का बेटा जब चांदी का सिक्का उठाता है, तो ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। ये देखकर राजा क्या करते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो मंत्री ने अब बताया अपने बेटे को कि तुम क्या मूर्ख हो, तुम क्यों रोज चांदी का सिक्का उठाते हो? और सारे के सारे दरबारी जितने भी लोग हैं दरबार में, वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पे, तुम्हारी मूर्खता पर। तो अब देखना इसके पीछे की क्या सोच के मंत्री का बेटा चांदी का सिक्का उठाता है, अब वो बताया। मेरा उड़ा। मंत्री की बात सुन बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया, और वहाँ पर उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब मंत्री जी ने जब ये बातें बोली, तो मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी आप आइए। अपने कमरे में लेके गया। कमरे में ले जाके वहाँ पर एक पेटी खोली, और पेटी खोल के दिखाया कि ये इतने सारे चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्कों से वो भरी हुई थी। अब पूछता है, इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया। अब इतनी सारी चांदी हो गई। अब देखो, सोना मान लो 4-5 सिक्के रहेंगे और चांदी के 200-300 सिक्के रहेंगे, तो बताओ कौन ज़्यादा कीमती हो गया? चांदी तो हो गई ज़्यादा कीमती उस टाइम पे। तो देखना अभी, इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री क्या हो गया, हैरान हो गया। बेटे ने कहा, पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देते हैं वह ये सब वही है। तो क्या कह रहा है कि अब मान लो, कह रहा है कि राजा जी से मैं रोज़ मुफ्ता जानबूझ के ऐसे बोलता हूँ कि ये चांदी ज़्यादा कीमती है और रोज़ उठा लाता हूँ। अगर मान लो किसी दिन, अभी आगे पढ़ेंगे चलो, तो ऐसे करते करते मैंने जमा कर ली और इतने सारे हो गए हैं। तो जब इतना सारा चांदी देख के तो मंत्री भी हैरान हो गया। ये सब वही है जिस दिन मैंने ये सब जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही है। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया, राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे होने से मेरा नुकसान होगा। देखा क्या बात है, क्या दिमाग लगा रहा है। तो मंत्री के बेटे में कितना दिमाग है कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछ रहा है सोने का सिक्का कि ज़्यादा बहुमूल्य है, मूल्यवान है या फिर चांदी का, अगर तुम बता ही दोगे सोने का है, तो तुमको ज़्यादा सही आंसर देने पर, यानी सही आंसर देने पर, यानी सही उत्तर देने पर आपको एक दिन इनाम के तौर पर वो सोने का सिक्का दे दिया जाए। मगर आप रोज़ मूर्खता वाली बात करोगे, रोज़ उसके सामने ऐसे करोगे, वो रोज़ आपकी हंसी उड़ाने के लिए ऐसे कहता है, तो ऐसे करते करते आप डेली एक चांदी का सिक्का भी इकट्ठा करोगे तो कितने चांदी के सिक्के हो जाएंगे। तो ऐसे ही करा उसने, राजा मंत्री के बेटे ने। देख लो कितने बुद्धिमान है। आप बताओ कौन बुद्धिमान है, राजा बुद्धिमान है या मंत्री का बेटा? ऐसे करते करते उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए। तो वही बताना चाह रहा है मंत्री का बेटा अपने पिताजी को, यानी मंत्री को, कि इसीलिए अब मैं मान लो सोने का सिक्का उठा लूँगा तो राजा जी मेरे से ये सवाल पूछना ही बंद कर देंगे और फिर मेरे को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। हमको क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जान के चांदी का सिक्का उठाता हूँ। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद ही प्रभावित हुआ। अब ये जो उसकी चालाकी थी राजा के मंत्री के बेटे की, मंत्री को खुद भी नहीं पता थी। अब जब मंत्री के बेटे ने अपने पिताजी को समझाई, यानी मंत्री को समझाई, तब जाके मंत्री को समझ में आई। और ये जो चालाकी थी, ये चालाकी जाके उन्होंने राजा जी को बताई कि मेरे बेटे की जो चालाकी है, यानी चतुराई है, ठीक है, यानी जो बुद्धिमत्ता है, यानी कि दिमाग है, वो देख लो कितना तगड़ा है। तो राजा मंत्री के बेटे की चालाकी देखकर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसकी सीख क्या है, हम बोल रहे, हम अपनी काबिलियत का दिखावा, हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कभी भी आपको अपनी जो काबिलियत है, जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको कभी दिखाओ मत। क्योंकि जो असली इंसान होगा ना, जो असली हीरे की कदर करता है, वो पहचान लेता है। ठीक है, जोरी हीरे को परख लेता है, पहचान लेता है दूर से। तो वही है, जो असली इंसान होगा वो आपके टैलेंट को पहचान लेगा।
समय आने पर अपने आप ही सबको पता चल जाता है कि आप कितने काबिल हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो समय ऐसा आता है जिससे ये पता चल जाता है कौन कितना काबिल है। इसमें चिल्ला चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपने टैलेंट का दिखावा नहीं करना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं हम अपने आज के दूसरे शीर्षक पे, जो जिसका नाम है जो होता है अच्छा ही होता है। यानी आज का शीर्षक क्या है? जो होता है अच्छा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने भी कई बार सुनी होगी कि भगवान जो भी करता है सब अच्छा करता है। ये हमारी गीता में भी लिखा है और ये हमारा भी कहना है कि आज तक जो भी हुआ है वो सब अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसी इससे रिलेटेड ऐसी जो होता है अच्छा होता है, ऐसा हमने भी पढ़ा है एक, है ना। इससे रिलेटेड एक शीर्षक पढ़ा था गद्यांश। चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेत पर निकले। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था। आखेत माने वही शिकार, शिकार कहते हैं। तो एक दिन राजा क्या हुआ, अपने मंत्री के साथ शिकार पे निकल गए वन में। अब जब वो जंगल में जा रहे थे वन में, तो हिरन को देखा उनका शिकार करने के लिए क्या हुआ, तीर जो हुआ ना अपने धनुष पे चढ़ाया। धनुष की जो वो नहीं होती, यानी डोर होती है, उसे कहते हैं प्रत्यंचा, यानी पूरी तरीके से चढ़ा लेना। प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था। जैसे ही चढ़ाया कि जंगल में से एक सूअर निकला। अब हिरन को देखकर चढ़ाया तीर प्रत्यंचा पर यानी धनुष पर, मगर जंगल में से क्या हुआ, एक सूअर निकला वहीं से और राजा को धक्का देकर भागा, और राजा को धक्का दिया और भाग गया। अब भाई ये जो घटना हुई, इस अप्रत्याशित आघात, अप्रत्याशित यानी जिसका अंदाजा ना था, एक ऐसा आघात जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरा अनुभव हो गया, आघात, ठीक है। यानी कि बहुत ही बेकार क्या इंसिडेंट हो गया, यानी कि एकदम से एकदम अनुभव हो गया, गलत अनुभव। इसके कारण क्या हो गया, आघात यानी कि चोट लगना, एकदम टक्कर मार देना के कारण तीर की जो नोक है से उनकी उंगली कट गई। अब राजा की क्या हो गई, उंगली कट गई। अब ये जो एकदम से अप्रत्याशित, यानी कहते हैं ना कि मैं तैयार नहीं था, एकदम से वो चीज़ हो गई, तो वही अप्रत्याशित, यानी जिसके लिए राजा जी तैयार नहीं थे और एकदम से सूअर निकला और उसे धक्का दे दिया। इससे क्या हो, जो तीर की नोक थी उससे क्या हो गई, राजा जी की उंगली कट गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। अब रक्त बहने लगा, अब जब तीर से उंगली कटेगी तो रक्त तो बहेगा, यानी खून तो बहेगा, और व्याकुल हो उठे यानी चिंतित हो उठे, व्याकुल हो गए। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन। अब मंत्री की ओर देखा राजा जी ने जब ऐसा हो गया तो, मगर मंत्री जी ने क्या बोला, राजन यानी राजा जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब मंत्री जी की ये बात सुनी राजा जी ने, क्योंकि मंत्री जी ने क्या बोला राजा जी से, एक तो उस बेचारे की उंगली कट गई, खून निकल रहा है, और मंत्री ऐसे बोल रहा है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो राजा पीड़ा में थे। मंत्री की बात सुन क्या हुआ, क्रोध से भर उठे। हम क्रोध आ गया उन्हें, गुस्सा आ गया। अब एक बात, आप दुख में और आपको कोई ये कहेगा कि अरे भगवान जो करता है अच्छे करता है, तो आपको उस वक्त तो गुस्सा आएगा ही आएगा, ठीक है। बाद में तो आपको पता ही है भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक बार उसके पीछे क्या अच्छाई थी वो आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है। ऐसी हमने एक कहानी पढ़ी थी, याद आ गई मुझे यही वाली, अभी पता नहीं अब कौन सा वो है पार्ट, वो कहते हैं उसे भाग कौन सा, ये नहीं पता मुझे। एक में ये थी कि एक बच्चा होता है, उसकी उंगली कट जाती है ना। तो फिर उसे वो आते हैं, ग्रोह आता है डाकुओं का, वो उसे उठा के ले जाता है, बलि चढ़ाता है। मगर जब उसकी उंगली कट जाती है, जब वो बलि चढ़ाने वाला होता है, तो जब वो तब तो उसके माँ बाप बहुत रोते हैं कि मेरे बच्चे की बलि चढ़ गई। और वहाँ पे एक शांत पंडित होता है, वो बोलता है हमेशा, सबसे यही बोलता है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे परमेश्वर जो भी करते हैं तो अच्छा करते हैं। मगर उस टाइम पे उनके माँ बाप को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसको सुना के क्रोधित होकर उसको भगा देते हैं। मगर जब एक टाइम पर जो ग्रोह आता है और पकड़ के ले जाता है बलि चढ़ाने के लिए, तो जब बलि चढ़ाने वाला होता है तब वो देखता है कि इस बच्चे की तो उंगली कटी हुई है, तब वो इस कारण से उसकी बलि नहीं चढ़ाता और उसे छोड़ देता है। तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि अगर उस दिन एक उंगली ना कटी होती मेरे बच्चे की, तो आज मेरा बच्चा जीवित ही ना रहता, बलि चढ़ गई होती। तब उन्हें समझ में आता है। याद आ गई मुझे कहानी, तुमको नहीं आई होगी याद। आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर भी इसी टाइप की कहानी है। तो उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। अब जब मंत्री ने ऐसी बात बोली कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, एक तो राजा जी पीड़ा में थे, राजा जी के साथ बहुत बुरा हो गया।
अब मंत्री की बात सुन के क्या हो गया, राजा जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मंत्री जी को तुरंत आज्ञा दी कि अब तुरंत यहाँ से निकल ले और मेरा साथ छोड़ दे और कहीं और जा, किसी और राह पकड़ ले और मेरे साथ मत चलियो, भग ले अब यहाँ से तुरंत पहली फुर्सत में। अरे मजाक करो। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। अब मंत्री जी थे वो बहुत ही बुद्धिमान टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने जो भी आदेश मिला राजा जी का उन्होंने सहर्ष के माने यानी तुरंत हंसते हुए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और भिन्न दिशा में निकल पड़े और जिस दिशा में राजा थे उस दिशा के विपरीत दिशा यानी दूसरी दिशा में जाने लगे। इधर राजा थोड़े आगे बढ़े ही थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। अब क्या हुआ, इधर मंत्री अपने रास्ते चला, दूसरा रास्ता जो उसने पकड़ा था, और इधर राजा जी अपने रास्ते चलने लगे। तो जो नरभक्षी होते हैं, ठीक है, नरभक्षी एक यही टाइप के होते हैं जो बलि अली चढ़ाते, इंसान को खाते आते, इंसान की बलि चढ़ाते। उन्होंने क्या करा, राजा जी को घेर लिया नरभक्षियों ने। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। अब वो कहाँ लेके चले गए राजा जी को, अपने सरदार के पास ले गए और राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी और उनकी पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा इसका तो अंग भंग है। अब नरभक्षियों ने क्या कर, अब मंत्री जब राजा जी क्रोधित हो गए तो मंत्री को आज्ञा दी कि तुरंत दूसरी राह पकड़ ले, अब मेरे साथ मत जाइयो, भग ले अब यहाँ से। और मंत्री जी ने तुरंत हंसते हुए उनके ये आज्ञा को स्वीकार किया और अपनी राह पे चल पड़े और इधर राजा जी अपनी राह चलने पड़े। तो राजा जी थोड़े आगे बढ़े ही थे तो क्या हुआ, नरभक्षी होते हैं उन्होंने राजा जी को पकड़ लिया और अपने जो उनके सरदार थे उनके पास ले गए। किस लिए, वो बलि चढ़ाते थे एक इंसान की। अब बलि चढ़ाने के लिए तैयारी होने लगी। तैयारी हो ही रही थी कि उनके पुजारी जो कि बलि चढ़ाने का काम करता था पुजारी, उसने देखा कि राजा जी की उंगली कटी है तो उन्होंने बोला कि इस इंसान की तो अंग भंग है, यानी कि एक अंग कटा हुआ है तो इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। अब जैसे ही राजा की जान बच गई तो उन्हें क्या हुआ, तुरंत मंत्री जी की याद आई कि यार मंत्री ने एक बात से कही थी कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती उस तीर से और उस सुअर ने मुझे धक्का नहीं मारा होता, और वो भी कैसा था, अप्रत्याशित वो था, क्या कहते हैं, आघात, तो आज मैं पूरा का पूरा मेरा जीवन चला जाता, मैं भी जीवित नहीं रहता। तब वो सब सोचने लगे मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तब राजा जी ने सोचा मंत्री तो यार बंदा सही था, वो सच ही कहता था कि भगवान जो हमारे करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर राजा सोचते हैं कि यार मंत्री का साथ छोड़ के दिक्कत हो गई, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो बंदा एकदम सही था और वो जो बात करता है सही करता है। ऐसा सोचते वो आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। अब ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ ही रहे थे तो जो मंत्री जी थे वो एक नदी दिखी वहाँ पे राजा जी को, उसके किनारे पे अपना भजन कर रहे थे। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया। अब राजा जी ने क्या करा, प्रेम पूर्वक क्या करा, अपने मंत्री को गले लगाया और बोला, प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया और सारी बात बता दी जो जो उनके साथ घटित हुई। घटनाक्रम माने जो भी चीजें घटित हुई आपके साथ। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ। तो तुरंत राजा जी ने अब उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि देखो मेरी उंगली कटी तो मेरा जीवन बचा, उससे चलो मैं समझ गया भगवान ने इसमें मेरा भला किया, मगर मैंने तुम पे क्रोधित हुआ, मैंने तुमको वहाँ पे से भगा दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ, तुम्हारी तो बेइज्जती हुई, तुम्हारा तो मतलब अनादर हुआ, तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ। तो मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता तो मैं आपके साथ होता, तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि ना देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। क्या बात है, ये तो मेरे समझ में नहीं आई थी कि देखो अगर मान लो राजा जी की उंगली कटी नहीं होती, ठीक है, और वो मंत्री को भगाते नहीं, तो वो उन दोनों की बलि चढ़ जाती एक एक दिन करके। मगर इससे क्या हुआ, उंगली कटी, राजा जी उन्होंने बोला कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो राजा को गुस्सा है, उन्होंने मंत्री को कहा चल भाई दूसरी राह पकड़ चल ले, अब मेरे साथ मत चलियो। इससे क्या हुआ, मंत्री जी जिस राह पे नरभक्षी लोगों को पकड़ रहे थे उस राह से तो मंत्री तो हट गया,
ठीक है, मंत्री जी हट गए, अब राजा जी रह गए, राजा जी को पकड़ा तो राजा जी को पकड़ के लेके गए वो जब अपने सरदार के पास, तो उनके पुजारियों ने क्यों नहीं ली उनकी बलि? क्योंकि उनका अंग क्या था? भंग था। अगर मान लो राजा जी की उंगली कटी थी और वो मंत्री पे क्रोधित नहीं होते उनकी ये बात कहने पे कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो क्या होता? तो जो नरभक्षी थे वो दोनों को पकड़ के लेके जाते और राजा को तो छोड़ देते क्योंकि उसका अंग भंग था, मगर क्या होता? मंत्री की जो बलि थी उसकी चढ़ा देते क्योंकि उसका अंग थोड़ी भंग था, उसकी बलि चढ़नी सुनिश्चित हो जाती। यही बोल रहे हैं मंत्री। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो इसके बाद मंत्री ने फिर बताया कि भगवान इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और हमें तत्काल समझ नहीं आता। ये बहुत ही बड़ी बात है, हमेशा जीवन में याद रखना आप लोग भी, कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, मगर उसी वक्त हमें तत्काल यानी तुरंत कोई भी चीज़ समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, मगर अच्छाई जरूर होती है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पर मानव तू परिवर्तन से क्यों घबराता है? फिर वही बोल रहे हैं कि ईश्वर तो देखो जो करता है वो अच्छा ही करता है, और जो मानव यानी हमारे लोगों की बात हो रही है, हम लोगों की, कि जो मानव तू है वो तू क्यों घबराता है? तो भगवान है, सब अच्छा बुरा करने वाला कौन है? भगवान है, और बुरा कुछ भी नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। ठीक है, भगवान सब अच्छा करता है, तो इसलिए भगवान पे भरोसा बनाए रखें, और जो भी वो भगवान कर रहे हैं उसको हंसते हंसते स्वीकार करें अपने जीवन में, और उस पिता परमेश्वर, उस जगन्नाथ, उस सर्वशक्तिमान, उस शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पे विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन को व्यतीत करें, खुशी खुशी जीते रहें, और भगवान पे पूरी भक्ति बनाए रखें। ठीक है, और लोगों को समझाएं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, और अपना कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। वीडियो को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना खुद का चैनल है, तो आप जितना हमें सपोर्ट करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है, ये आपको भी पता है। तो बाकी अब कल से वीडियो यानी कि आज से वीडियो डेली आना शुरू होगी। अब कोई भी वो कहते हैं कि बीच में रुकावट नहीं आएगी, कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।